टुडे वी स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कैलोरीमीटर। तो आज हम कैलोरीमीटर के बारे में जानेंगे। इट इज़ अ मोस्ट एनालिटिकल टेक्निक यूज्ड इन बायोकेमिकल एस्टिमेशन इन क्लिनिकल लेबॉर्ट्री। तो ये क्या एक मोस्ट एनालिटिकल टेक्निक है जो क्लिनिकल लेबॉर्ट्री में हम यूज़ करते हैं फॉर बायोकेमिकल एस्टिमेशन करने के लिए। इट इन्वॉल्व्स द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ कलर। इसमें हम कलर की क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं। द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। When a monochromatic light passes through a colored solution, some specific wavelength of light are absorbed, which is related to color intensity. कहते हैं जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को कलर्ड सोल्यूशन में से पास आउट कराते हैं तो कुछ वेवलेंथ ऑफ लाइट अब्सॉर्ब हो जाती है जो रिलेट करती है कलर की इंटेंसिटी के साथ। द अमाउंट ऑफ लाइट absorbed and transmitted by a color solution is in accordance with two law, that is Beers and Lambert's law. अब जितनी अमाउंट ऑफ लाइट अब्सॉर्ब्ड हुई ट्रांसमिट हुई बाय अ कलर सोल्यूशन किसके अकॉर्डिंग हुई? बाय टू लॉ, दैट इज बियर्स लॉ एंड लैम्बर्ट्स लॉ। द नेक्स्ट इज बियर्स लॉ। अकॉर्डिंग टू बियर्स लॉ, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट passes through the colored solution, the amount of light transmitted decreases exponentially with increase in concentration of the colored substance. तो अकॉर्डिंग टू बियर्स लॉ जितनी मोनोक्रोमेटिक लाइट पास हुई किस पे? थ्रू अ कलर्ड सोल्यूशन, तो जितनी अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसमिट हुई वो डिक्रीज हुई। तो इंक्रीज क्या हुआ? कलर्ड सब्सटेंस की कंसनट्रेशन इंक्रीज हुई। डिक्रीज हुआ जितनी अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसमिट हुई बट इंक्रीज कलर्ड सोल्यूशन की कंसनट्रेशन इंक्रीज हुई। एक्सपोनेंटली मीन्स फास्टली, रैपिडली, तेजी से। द नेक्स्ट इज लैम्बर्ट्स लॉ। According to Lambert's law, the amount of light transmitted decreases exponentially with increase in thickness of colored solution. Lambert's law में के अकॉर्डिंग क्या है कि जितनी अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसमिट हुई वो डिक्रीज हुई बट इंक्रीज क्या हुआ? सोल्यूशन की, कलर्ड सोल्यूशन की थिकनेस इंक्रीज हुई। द नेक्स्ट इज द पिक्चर ऑफ कैलोरीमीटर। सो दिस इज सैम्पल होल्डर जिसमें हम अपनी कोविड में रिएजेंट सैंपल डाल के इंसर्ट करते हैं। लैम्प, ट्रांसमिटेंस एंड अब्जॉर्बेंस स्केल, वेवलेंथ कंट्रोल जिसमें हम अपने फिल्टर्स को कंट्रोल करते हैं, फिल्टर्स सेट करते हैं, लाइट कंट्रोल, पावर स्विच, वेवलेंथ डायल। सो दिस द पिक्चर ऑफ कैलोरीमीटर। नेक्स्ट हम जानेंगे फिल्टर्स के बारे में। सो हाउ वी सेट, मतलब फिल्टर सेट करते हैं हम कैलोरीमीटर में अपनी रीडिंग लेने के लिए। सो दीज आर द नैनोमीटर्स, ये हमारे नैनोमीटर्स होते हैं। अगर हमारा सोल्यूशन ग्रीन येलो कलर का है, इफ़ आवर सोल्यूशन इज ग्रीन येलो इन कलर देन वी सेट फिल्टर वायलेट कलर और नैनोमीटर 400 to 420। येलो कलर का कलर सोल्यूशन होएगा तो हम सेट करेंगे ब्लू फिल्टर 420 to 500 नैनोमीटर सेट करेंगे। रेड कलर का सोल्यूशन है तो ग्रीन फिल्टर 500 to 570 नैनोमीटर सेट करेंगे। ब्लू कलर का सोल्यूशन है तो येलो फिल्टर 570 to 600 नैनोमीटर सेट करेंगे। ग्रीन ब्लू कलर का सोल्यूशन है तो ऑरेंज फिल्टर 600 to 630 नैनोमीटर सेट करेंगे। नेक्स्ट ग्रीन कलर का सोल्यूशन होगा तो रेड फिल्टर 630 to 700 नैनोमीटर हम उसमें सेट करेंगे। सो दीज आर द फिल्टर्स विच वी आर यूज्ड इन कैलोरीमीटर for taking the sample reading. The next is working of calorimeter. Light emitted from a light source is allowed to pass through a narrow slit. Light emitted हुई light source से पास कहाँ से? narrow slit में से, and then through a glass filter, फिर glass filter में से पास हुई और monochromator to make it a narrow band light, और monochromator ने उसको एक narrow band light बना दिया। When this narrow band of light pass through the colored solution, some of the light is absorbed. अब जब ये narrow band of light colored solution में से pass हुई तो some of the light absorb हो गई। The emitted light through the solution falls on a photocell. अब emit की हुई light the solution में से वो falls हुई photocell के ऊपर जिसमें वो radiant energy convert हो गई electrical energy में। The galvanometer then read out this electrical energy in terms of percent transmittance और absorbance as optical density. अब जो गल्वेनोमीटर था उसने इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रीड आउट किया इन टर्म्स ऑफ परसेंट ट्रांसमिटेंस और अब्जॉर्बेंस एज ऑप्टिकल डेंसिटी एंड यूज टू फाइंड द कंसनट्रेशन ऑफ द टू द सब्सटेंस अंडर टेस्ट, और कंसनट्रेशन ऑफ सब्सटेंस को, सब्सटेंस की कंसनट्रेशन को फाइंड आउट किया। The next is the picture of parts of
कैलोरीमीटर। सो दिस इज़ द लाइट सोर्स। ये लाइट सोर्स है जिसमें टंगस्टन लैम्प प्रेजेंट होता है। ये पोलोक्रोमेटिक लाइट को पास करता है। दिस इज स्लिट। स्लिट क्या करता है, उस लाइट की रेंज को सेट करता है कि उसको नैरो लाइट पास करनी है, वाइट लाइट पास करनी है, तो ये स्लिट उसको रेंज सेट करता है। देन नेक्स्ट इज कंडेंसिंग लेंस। कंडेंसिंग लेंस ने क्या करना है, उस लाइट को जो आ रही है स्लिट में से पास होकर उसको पैरेलल करना है। द नेक्स्ट इज फिल्टर। फिल्टर ने क्या करना है, उस पैरेलल लाइट को मतलब लाइट आ रही है जो आगे लेंस ने उसको पैरेलल कर दिया, लेकिन फिल्टर क्या करेगा, जो अनवांटेड लाइट है उसको अब्जॉर्ब कर देगा। अनवांटेड लाइट को अब्जॉर्ब करके एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास करेगा। तो जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है अब कहाँ गई, कोवेट में। कोवेट में क्या प्रेजेंट है, कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट है। उसने क्या किया कि कुछ लाइट को अब्जॉर्ब कर लिया, मोनोक्रोमेटिक लाइट की कुछ लाइट को अब्जॉर्ब कर लिया, बट जो रिमेनिंग लाइट रहेगी उसको किसमें, वो कहाँ चलेगी, फोटोसेल में। फोटोसेल ने क्या किया, जो वो लाइट एनर्जी थी उसको कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आगे नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर, ये होता है गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर में क्या हुआ कि उसने हमें अपनी जो रीडिंग, उसकी आउटपुट थी, जो हमने टेस्ट लगाया था उसकी हमें रीडिंग मिल गई। सो लाइट सोर्स था जिसमें टंगस्टन लैम्प प्रेजेंट है, जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट उसमें प्रेजेंट है। वो नेक्स्ट की स्लिट ने स्लिट की उस लाइट की रेंज को सेट किया, सेट करके लेंस में गई, लेंस ने उस लाइट को पैरेलल किया। नेक्स्ट फिल्टर में गई, फिल्टर ने उसको जो अनवांटेड लाइट थी उसको अब्जॉर्ब कर लिया, उसको सिंगल बीम ऑफ लाइट जो कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है उसमें आगे पास की। कोवेट में क्या प्रेजेंट था, कलर्ड सॉल्यूशन प्रेजेंट था, उसने उस लाइट को अब्जॉर्ब किया, बट जो रिमेनिंग लाइट थी वो फॉल हुई फोटोसेल पे। फोटोसेल में आगे गई गैल्वेनोमीटर में। फोटोसेल ने क्या किया, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। देन आगे हमें उसकी गैल्वेनोमीटर में जाके उसकी हमें आउटपुट मिल गई, मीन्स हमने जो टेस्ट लगाया था उसकी हमें रीडिंग मिल गई। द नेक्स्ट इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ कैलोरीमीटर। सो देखिए हैं कंपोनेंट्स हैं कैलोरीमीटर के। इसमें क्या है, हमें ये सम टंगस्टन लैम्प जिसमें जो लाइट है वो प्रेजेंट है, लैम्प प्रेजेंट है जिसने लाइट मतलब करनी है। ये स्लिट है, स्लिट ने उसकी रेंज को सेट करना है, लेंस ने उसको पैरेलल करना है, फिल्टर ने अनवांटेड लाइट को अब्जॉर्ब करना है, और आगे मोनोक्रोमेटिक लाइट को कोवेट में जिसमें कलर सोल्यूशन पास प्रेजेंट है उसमें पास करना है। नेक्स्ट कोवेट ने क्या किया, मोनोक्रोमेटिक लाइट को अब्जॉर्ब किया, बट जो रिमेनिंग रहेगी वो फोटोसेल में फॉल हो गई। फोटोसेल ने क्या, उस लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट वो लाइट गई गैल्वेनोमीटर में, जहाँ जाके हमें उसकी आउटपुट मिल गई, हमें उसकी रीडिंग मिल गई। सो द नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ कैलोरीमीटर। द फर्स्ट इज लाइट सोर्स जो कि है टंगस्टन फिलामेंट लैम्प है। स्लिट क्या है, it is adjustable which allow only a beam of light to pass through. It prevents unwanted light. Slit means कि उस लाइट की रेंज को सेट करना उसने। कंडेंसिंग लेंस, light after passing through slit falls on condenser lens which gives a parallel beam of light. अब जो लाइट थी स्लिट से आई, स्लिट से कंडेंसर सेल पे फॉल हुई, उसने आगे इस लाइट को क्या पैरेलल किया, मीन्स लेंस क्या करता है, लाइट को पैरेलल करता है। द नेक्स्ट इज फिल्टर जो कलर्ड ग्लास का मेड होता है, और जो फिल्टर होता है वो यूज़ करती हैं वेवलेंथ को सिलेक्ट करती हैं। फिल्टर अब्जॉर्ब करता है लाइट को, जो अनवांटेड लाइट है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है और ओनली मोनोक्रोमेटिक लाइट को ही आगे पास होने देता है। द नेक्स्ट इज कोवेट जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो फिल्टर में से आई, उसने वो कहाँ गई, पास थ्रू द कलर्ड सॉल्यूशन में से पास आई जो कोवेट में प्रेजेंट था। अब कोवेट किसकी बनी हुई थी, स्पेशल ग्लास प्लास्टिक मटेरियल की बनी हुई थी। उसकी जो शेप थी कोवेट की, चाहे तो वो स्क्वायर शेप की होगी, चाहे रेक्टेंगुलर राउंड शेप की होगी, जो उसका डायमीटर होएगा यूजली 1 सेंटीमीटर, और सरफेस यूनिफॉर्म होगा। फिर जो कलर्ड सॉल्यूशन है कोवेट में वो अब्जॉर्ब करेगा पार्ट ऑफ लाइट की जो कुछ क्वांटिटी है उसको अब्जॉर्ब करेगा, बट जो रिमेनिंग लाइट हो जाएगी वो फोटोसेल पे जो डिटेक्टर है उस पर फॉल हो जाएगी। द नेक्स्ट इज डिटेक्टर फोटोसेल। अब डिटेक्टर्स के हैं, फोटो सेंसिटिव एलिमेंट्स हैं जो कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो जनरेट हुआ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉल हुई डिटेक्टर पर। द नेक्स्ट इज आउटपुट। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेटेड इन फोटोसेल इज मेजर्ड बाय गैल्वेनोमीटर। अब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो जनरेट हुआ फोटोसेल में उसको किसने मेजर किया,
गैल्वेनोमीटर में जो डिस्प्ले हमें दिखा वो क्या दिखा, परसेंट ट्रांसमिशन एंड ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, उसमें डिस्प्ले लगी होती है कैलोरीमीटर में जिसमें हमें परसेंट ट्रांसमिशन एंड ऑप्टिकल डेंसिटी शो करता है। सो दिस इज़ अ स्क्रीन जो हमें शो करता है ऑप्टिकल डेंसिटी एंड ट्रांसमिशन। सो सी जो ये सब है ये क्या, ऑप्टिकल डेंसिटी, ये ट्रांसमिशन है। सो जैसे अब ये 60 to 70 के सेंटर में है तो इसकी रीडिंग क्या आई है, 65। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ कैलोरीमीटर। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन हॉस्पिटल एंड लेबॉर्ट्री फॉर एस्टिमेशन ऑफ बायोकेमिकल सैंपल्स लाइक प्लाज्मा, सीरम, CSF, यूरिन। तो लैब में, हॉस्पिटल में हम इसे यूज़ करते हैं बायोकेमिकल सैंपल की टेस्टिंग के लिए। It is also used to quantitative estimation of serum components as well as glucose, protein and other various biochemical compound। तो इसमें क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन भी करती हैं सीरम की कंपोनेंट्स की, जैसे कि ग्लूकोज टेस्ट हो गया, प्रोटीन हो गया, अदर वेरियस बायोकेमिकल कंपाउंड के लिए, उनकी टेस्टिंग के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। They are used by the food industry and by the manufacturers of paints and textiles। तो ये फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है और जो मैन्युफैक्चर पेंट्स एंड टेक्सटाइल करते हैं वो भी कैलोरीमीटर को लैब में यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।